माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टैब लेआउट और ग्रुप है पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप पैराग्राफ की सेटिंग से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडेंट एंड स्पेसिंग ये ऑप्शन हमें दिए गए। इंडेंट कहते हैं हाशिया को, और स्पेसिंग मीन गैप, यानी जो एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ डिस्टेंस है, बीच में गैप है, इसको हम एडजस्ट यहाँ इस टूल से कर सकते हैं। मसलन एक पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, अगर हम इसका इंडेंट सेट करना चाहें तो हमें लेफ़्ट एंड राइट ये सेटिंग दी गई है। मसलन लेफ़्ट से अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देख लीजिए कि अभी इस पैराग्राफ के लिए बाएं तरफ से हाशिया इंडेंट बढ़ रहा है, ठीक है, यानी ब्लैंक जो स्पेस है, गैप है, वो ज़्यादा हो रहा है, टेक्स्ट की जगह कम हो रही है। इसलिए आप देखें इसकी जो लाइंस हैं वो श्रिंक हो रही हैं, तो ये अभी 1 इंच तक श्रिंक हो चुकी हैं। अगर आप मज़ीद इसको श्रिंक करते हैं तो ये देख लें इस तरीके से, और जो मार्जिन है, इंडेंट है, हाशिया, वो आगे की तरफ इधर दाएं जाने बढ़ेगा और टेक्स्ट के लिए जगह मज़ीद कम हो जाएगी। जबकि इसको इस तरह फिर वापस दोबारा कम करके ये देखें बिल्कुल आप लोग ज़ीरो लेवल पे ले आ सकते हैं। इसी तरह राइट साइड से भी है, हम इस तरह यानी राइट साइड से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट में इस तरह का कोई कंपोजिंग स्टाइल ऐसा बनाना पड़ जाए तो वो इस तरह पैराग्राफ टाइप करके देन उसको आप लोग इंडेंट की हेल्प से उसकी ये सेटिंग आप लोग बना लेंगे। जबकि उसके बाद स्पेसिंग है जिसमें आफ्टर एंड बिफोर का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मैं कंट्रोल ए की कमांड लगाऊं, कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड से, तो इसे सिलेक्ट ऑल किया हमने। अब सिलेक्ट ऑल करने के बाद ये देखें पैराग्राफ की स्पेसिंग में बिफोर एंड आफ्टर की टूल है। मसलन बिफोर से मुराद पहले, यानी हर पैराग्राफ के जो स्टार्टिंग प्लेस एरिया है उसको बढ़ाने के लिए देखें अब जैसे जैसे मैं बिफोर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, लेट से मैंने 24 पॉइंट कर दी, तो ये देख लें कि जो पहला पैराग्राफ है उससे पहले जगह ये देख लें स्पेस, यहाँ पे ग्रे एरिया आप देख रहे हैं ये छोड़ दी गई है। ऐसे ही इसी तरह अगले पैराग्राफ की जगह, ऐसे इसी तरह उससे अगले पैराग्राफ की जगह, यानी ये बिफोर स्पेसिंग हमने बढ़ाई। जबकि कम कर लें तो ये देखें पैराग्राफ, देखिए पहले पैराग्राफ के जो बिफोर गैप है ये बिल्कुल कम हो रहा है, और इवन के आप इसको ऑटो R0 कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह से आफ्टर है, मसलन यहाँ से आफ्टर पे क्लिक करेंगे, अभी देख लेंगे पैराग्राफ से ये देखें एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ गैप ये बढ़ रहा है। अब इसमें ख्याल रहे कि एक जो लाइन स्पेसिंग है वो हमने होम टैब से पढ़ी थी, लाइन स्पेसिंग का और मतलब है और पैराग्राफ स्पेसिंग का और मतलब है। यानी पैराग्राफ स्पेसिंग में आप देख लें कि जो पैराग्राफ की अपनी पर्सनल लाइंस हैं उनमें गैप में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। एक पैराग्राफ का अगले पैराग्राफ से गैप जो है वो उसमें सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जब हम लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं तो फिर उसमें एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से नहीं बल्कि हर लाइन दूसरी लाइन के साथ जो गैप है उसमें डिफरेंस आता है। तो यहाँ से देखें इसका भी आफ्टर स्पेस, हर पैराग्राफ की आफ्टर स्पेस इंक्रीज़ हो गई है, जबकि हम इसको इसी तरह से दोबारा अगेन से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसको आप ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ से आम जनरली ऑटोमेटिक रखा जाता है, इसको ऑटो रखा जाता है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसी इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है अरेंज का। अभी आप देख सकते हैं कि अरेंज ग्रुप में जितने भी टूल्स हैं ये भी इनएक्टिव हैं। ये इसलिए इनएक्टिव हैं क्योंकि हमने जो मटेरियल सिलेक्ट कर रखा है ये रिटर्न है, मतलब टेक्स्ट है। तो ज़ाहिर है ये जो अरेंज ग्रुप में जितने भी टूल हैं ये ग्राफिकल कंटेंट से रिलेटेड है। मसलन हमने कोई अगर पिक्चर ऐड की हुई हो या हमने कोई शेप ड्रा की हुई हो तो ये उससे रिलेटेड ये टूल्स हैं। तो अरेंज ग्रुप में इस तरह से ये हमें डिफरेंट यानी कि जो टूल्स हैं ये हमें अवेलेबल हैं। इनको भी हम देखते हैं। लेट्स से कंट्रोल N यानी न्यू डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, टैब इंसर्ट, और यहाँ से हम शेप ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने बॉक्स ड्रा किया, इसी तरह से शेप्स पे हम गए, यहाँ से फॉर एग्जांपल अगेन मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें तो ये जो भी हम शेप्स ड्रा कर रहे हैं ये इनसे रिलेटेड टूल हैं, टैब, लेआउट और ये देखें अरेंज ग्रुप। और देखें जैसे ही हम इस ग्रुप के ऊपर आए तो ये तमाम टूल्स एक्टिव हो चुके हैं। मसलन इसमें जैसे कि सर्कल सेलेक्ट किया तो ये इसकी पोजीशंस हमने ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि हम इसको टेक्स्ट के साथ ये शेप को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रैप टेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट वगैरह हम रख सकते हैं। स्क्वायर, टाइट, थ्रू वगैरह हम बिहाइंड टेक्स्ट इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी रख सकते हैं। जबकि इनकी अरेंजमेंट सेंड बैकवर्ड, मसलन अभी ये सर्कल ब्लैक इस बॉक्स के ऊपर नज़र आ रहा है, अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये देखिए इसके बैक पे हो गया। ऐसे ही सामने लेके आना चाहें सेंड
तो ब्रिंग फॉरवर्ड हम कर लेंगे, इसका स्टैकिंग आर्डर चेंज हो जाएगा। जबकि कंट्रोल बटन प्रेस करके हम साथ दूसरा बॉक्स भी सिलेक्ट, दोनों शेप्स इकट्ठी सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद फिर अलाइन के ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इसको अलाइन सेंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग इनका ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, या रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन इस अरेंज ग्रुप के अंदर हमें गिवन है। तो इस तरीके से जो टैब लेआउट है ये हमारी कंप्लीट हुई। मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू।